हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता की क्लास करने वाले हैं। आज दीपावली है तो दीपावली की वजह से स्टेट का कोई एग्जाम आज नहीं है, तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 2020 में, जो 2023 में, जो 2024 में आपका ये स्टेट एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह लक्ष्य क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। देखिए, जो आपका शिक्षण है या जो आपका सीखना है, दोनों का जो लक्ष्य होता है एक ही होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं या जो छात्र होते हैं, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ सके, परिवर्तन लाना ही होता है इनका लक्ष्य या उद्देश्य। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न दिया गया है, जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करना है, राइट आंसर करना है। बाल केंद्रीय शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बाल केंद्रीय शिक्षा जब लागू आप करेंगे तो सीखने के लिए किस पहलू पर विचार करना है यह दिया गया है। तो सीखने के क्षेत्र पर आपको विचार करना चाहिए। शिक्षण रणनीतियाँ जो बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करती हैं, इस पर भी आपको यहाँ पे विचार करना चाहिए। और जो छात्र की सामाजिक आवश्यकता है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इन सब पहलू पर विचार करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी होगा, जो डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण और मूल्यांकन। जो उच्च स्तरीय चिंतन है इससे जो संबंधित उद्देश्य है, इसमें विश्लेषण और मूल्यांकन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसका वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह बेंजामिन यस ब्लूम के द्वारा यहाँ पे वर्गीकरण किया गया था संज्ञानात्मक क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रश्न आ जाता है, यहाँ पे विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तू ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टीम शिक्षण का लाभ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। टीम शिक्षण इसका क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है, लाभ है। तो यहाँ पर देखेंगे यह छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को गहरा करता है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है कि छात्र शिक्षक संबंधों को सुधारता है, तो यह भी आपका सही है। यह अनुदेशात्मक परिस्थितियां बनाने की एक तकनीक है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह सब आपके टीम शिक्षण के लाभ हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जब आप चलते हैं तो यह आपका यहाँ पे आगमनात्मक विधि है, क्या आपकी आगमन विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर आप चलेंगे तो वह आपका निगमनात्मक विधि या आपका निगमन होता है। यह पॉइंट क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, और जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं या तो 2020 में या 2023 या 2024 में पूछे गए, सब के सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका है, विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। देखिए दिया गया है कि जो विशिष्ट दृष्टिकोण है इसमें जो पाठ योजना है, पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। तो शिक्षक और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर, डी वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हों। इसका एक उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा अन्वेषण करना। अन्वेषण करना हो जाएगा जो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में दिया गया है। तो यह क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण में क्या होता है, अन्वेषण में जो छात्र रहते हैं उनको नई समस्याएं मिलती हैं और यहाँ पे वह चुनौतियों का सामना करते हैं, और जब चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनका जो ज्ञान होता है, जो कौशल होता है, उसका उपयोग होता है और उसका कोई भी सॉल्यूशन समाधान उनको खोजने का अवसर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सूक्ष्म शिक्षण एक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म शिक्षण है या आपका यहाँ पे प्रशिक्षण की तकनीक है, पढ़ाने के लिए क्या है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसके लिए जो आपका समय निर्धारित किया गया है वह है 5 मिनट का। 5 मिनट दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ये वाला राइट आंसर होगा। जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना है इसकी जो प्रस्तुति होती है, प्रस्तुति के लिए जो आपको टाइम मिलता है वह 5 मिनट का मिलता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे, बच्चों की अभिव्यक्ति सुनाई नहीं देती है। तो पहला तो आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे पारंपरिक जो शिक्षक निर्देशित कक्षा है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो बच्चों की अभिव्यक्ति होती है वो सुनाई नहीं देती, यह तो सही है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दिया गया निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है, यह भी होता है। बच्चे केवल यहाँ पे दिया गया शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोलते हैं, तो यह भी सही है। तो इसमें देखेंगे एक से ज़्यादा आपके विकल्प सही हो रहे हैं, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना यह है कि, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे जो विद्यालय प्रशासन है उस पर सबसे अधिक बार की जाने वाली जो आलोचना होती है वह यह होती है कि वे जो नेतृत्व होता है उसको प्रदान करने में विफल रहते हैं, फेल रहते हैं। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो लाइसेंस फेयर प्रशासन है किस पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गैर हस्तक्षेप वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है कि जो आपका यहाँ पे देखेंगे डेलनेट होता है, डेलनेट का क्या अर्थ है, और यहाँ पे फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेलनेट का जो अर्थ है यह होता है आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पे, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे खालिस्तान के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अच्छे शिक्षक हो जाएगा। अच्छे शिक्षक के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे छात्रों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार कर लेंगे या करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से दोस्तों की तरह। यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं और जो छात्र रहते हैं इन दोनों लोगों के बीच का जो रिश्ता है बिल्कुल दोस्त की तरह होना चाहिए, एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुगम करता है, सुगम करता दिया गया बी वाले में, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
इसमें जो विकल्पी प्रश्न रहते हैं उसमें जो आपको मार्क मिलते हैं, जो आपको अंक मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, वह अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो हमारी देखेंगे वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से देखेंगे जो भी अधिगम हो रहा है, अधिगम उद्देश्य का जो भावात्मक क्षेत्र है उसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज संगठन से। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चों की बातें, एक शिक्षक की भावनाएं, बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध हो जाएगा। तो ये जो 3 बातें दिया गया यह सही है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच खाली स्थान द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे किया गया था यशपाल समिति के द्वारा। जो छात्रों पे शैक्षणिक बोझ हो रहा है इसकी जो जांच है यह यशपाल समिति द्वारा किया गया था। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य खाली स्थान प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका, एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्यान से देखेंगे, देखिए दिया गया श्रव्य और दृश्य जो सहायक सामग्री है शिक्षण में उपयोगी है, यह अस्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है, जिसमें यहाँ पर आप देखते भी हैं सुनते भी हैं। जैसे आपका यहाँ पे टीवी हो गया, टीवी में आप देखते भी हैं सुनते हैं, तो उसमें से जो भी कुछ देख करके आप सीखेंगे, या कंप्यूटर हो गया उसमें मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी आप देखेंगे और सुनेंगे तो उसमें देखेंगे जो भी आप सीखेंगे और समझेंगे वह क्या रहेगा, आपका स्थायी रूप से रहेगा, ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहने वाला है। इसके बाद देखेंगे छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को आसानी से सीखते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। अगर आपको कुछ दिखाई भी दे और सुनाई भी दे तो उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और बहुत आसानी से आपको वह बातें समझ में भी आती हैं। तो यह दोनों आपका सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि पाठ रोचक हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो भी टॉपिक अगर आपको दिखा करके सुना करके यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया जाता है तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझ पाते हैं। इसके बाद देखें ये दिया गया, यह छात्रों के समझ के स्तर को कम करता है। तो यह बिल्कुल गलत है। तो 1, 2, 3 क्या है, सही है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तु उपलब्ध न हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जिसके बारे में आपको बताना है, अगर वह आपकी जो सामान है वह उपलब्ध न हो तो यहाँ पे जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका उपयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन कथन है जो असत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए दिया गया है होम रूल लीग दिया गया। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। बिल्कुल सही है। जो तिलक है यहाँ पे, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य यहाँ पे प्रांत एवं बरार तक सीमित था। यह भी आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद देखेंगे दिया गया तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थी। तो यह गलत है। बाकी यहाँ पे दिया गया तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो यह भी सही है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो सी वाला गलत है। जो तीसरा वाला दिया गया यह गलत है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया, भारत की कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पठार। अगर भारत में देखेंगे जो पठार है उसका जो परसेंटेज की बात कर ली जाए तो वह 30% है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। तो जल्दी से प्रयास करना है और राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारतीय संविधान है उसमें अगर विशेषता की बात कर ली जाती है तो मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, प्रस्तावना है, लेकिन अधिकारों का कोई बिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बिहार की निर्वाचित सरकार ने
फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए इस्तीफा दिया गया था। तो यहाँ पे जो डी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे दुकानों पे या घरों में भी देखे होंगे, जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको छोटी पानी के टैंक में रखा जाता है, उसको एक्वेरियम बोला जाता है, जिसमें यहाँ पे जो मछलियाँ रहती हैं तैरती रहती हैं, पानी भरा रहता है, तो उसको एक्वेरियम बोला जाता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चढ़ाई में सहायता करता है। जो छिपकली होती हैं, छिपकली का पंजा देखेंगे, पंजे के माध्यम से वह चढ़ाई करती हैं, ऊपर कहीं पर भी चढ़ती हैं या चिपकी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कीटाणुओं की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है उसको रबी की फसल कहा जाता है। रबी की फसल में देखेंगे जैसे गेहूं आ गया, जौ आ गया, चना मटर सरसों आ गया, यह सब की सब आपकी रबी की फसल हैं। और खरीफ की फसल में आपका यहाँ पे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्दी के मौसम में आपका रबी की फसल और जो गेहूँ होता है वह सर्दी के मौसम में ही उगाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आगे भी पेपर के एनालिसिस कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।